आपके घर में कोई गिलास लोटा थाली इधर उधर पड़ी है तो उसे ठीक कर दोगे। बेड पे से यदि पिलो तकिया नीचे गिर गया है तो उसे ऊपर रख दोगे पड़ोसी के आने पर। एक दिन आपके पास फोन आ जाए किसी रिश्तेदार का, जी हम आपके घर आने वाले हैं और 2-4 दिन रुकेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, फिर आप क्या करते हो? मैं ये बात माताओं से ज्यादा पूछ रहा हूँ, क्योंकि पुरुष तो घर में नहीं करते हैं काम, माताएं ज्यादा करती हैं। किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए कि हम आपके घर आने वाले हैं, फिर हम क्या करते हैं? अपना जो बेड शीट है उसको भी चेंज करेंगे, किचन में डिब्बे इधर उधर रखे हुए हैं नमक मिर्च हल्दी के, उनको भी ठीक ढंग से रख दोगे, थोड़ी अच्छी सी सफाई करोगे। बोले रिश्तेदार आ रहे हैं, नई बहू आ रही है घर में, वो भी देखेगी, रिश्तेदार भी देखेंगे किचन कैसी है। अच्छा, एक दिन आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई भी हो, चाहे कोई संत हो या हमारे गुरुजी हो जिनको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, तब आप क्या करोगे? पूरे घर की अच्छे से सफाई करोगे, 10-20 लोगों को भी बुलाओगे, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था भी करोगे, लाइट की व्यवस्था भी करोगे बाहर। कहने का पड़ोसी के आने पर हम थोड़ी सी सफाई करते हैं, रिश्तेदार के आने के बाद थोड़ी सी और ज्यादा सफाई करते हैं, और जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं उसके आने के बाद हम और ज्यादा सफाई करते हैं। लेकिन परमात्मा के आने के बाद हमको क्या करना है? परमात्मा वो तो सबसे बड़े हैं, परमात्मा के बाद, परमात्मा के आने पर तो हमको बहुत ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी। और क्या सफाई करनी पड़ेगी? अपने मन की सफाई, अपने तन की सफाई। तो कथा का पहला नियम है अपने मन को पवित्र रखें, प्रयास करें कि क्रोध ना करें, प्रयास करें इन 7 दिनों के बीच हमारे द्वारा कोई अनहित ना हो जाए, प्रयास करें इन 7 दिवस में हमारी भाषा से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी को बुरा लगे, किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे। इन 7 दिनों के बीच प्रयास करें कि हम कामना से दूर रहें, इच्छाओं से दूर रहें, वासनाओं से दूर रहें। दूसरा नियम भोजन। नियम तो ऐसा है कि भागवत जी का श्रवण केवल घी पीकर करना चाहिए। एक डोंगरे जी महाराज थे, आपने नाम सुना होगा, वो केवल दलिया पीकर कथा सुनाते थे या कभी घी पीकर कथा सुनाते थे। लेकिन कथा की विधि में बता दिया कि घी पीकर हम 7 दिन कथा नहीं सुन सकते हैं। बोले एक समय फलाहार कर लो। बोले जी एक समय फलाहार भी नहीं कर सकते, गर्मी ज्यादा है, एक समय भोजन कर लो। बोले हमें तो भूख ज्यादा लगती है, दोनों समय भोजन कर लो। भोजनम तो बरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासः परा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। एक बार भोजन करो, 2 बार भोजन करो, 10 बार भोजन करो, लेकिन इतना भोजन करो जिससे हमारे शरीर में प्रमाद पैदा ना हो, हमारे शरीर में आलस्य पैदा ना हो। वैसे प्रयास ये करें कि हम एक समय भोजन करके कथा सुने। परिक्रमा लगाने का विधान होता है, भागवत जी की परिक्रमा लगाई जाती है। बस अभी आरती होने वाली है, कुछ भक्त जो जाने के लिए हैं आरती करके जाएंगे। परिक्रमा लगाई जाती है भागवत जी की 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11, 21, 51, 108, जितनी आप लगा सकते हैं। परिक्रमा का विधान प्रातः काल की बेला का होता है, सुबह के समय परिक्रमा लगाई जाती है भागवत जी की। दूसरा, भागवत जी पर विश्वास करें, भागवत जी को मन लगा करके सुने। भागवत जी में ज्यादा सोना चांदी भी गले में पहन के नहीं आना है।
वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार गिर जाता है, भीड़ ज़्यादा होती है, टूट जाता है, फिर मन दुखी होता है। अब गांव में तो ऐसा नहीं है, शहरों में तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी भीड़ होती है, कोई भी बच्चा अंदर प्रवेश कर जाता है और वो भक्तों के बीच में से कहीं तो माला को तोड़ ले। तो हमें सावधानी रखनी है, ये भी जरूरी है, ये भी कथा का एक नियम है। प्रयास करें कि जूता चप्पल बहुत दूरी पर जाकर के उतारें, जूता चप्पल अपने पास में ना रखें, भागवत पांडाल में ना रखें। जैसे यहाँ जो व्यवस्था है बहुत खराब है, कल से इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। आप लोग सब जूता चप्पल हमारे आसपास ही भटक रहे हैं, तो कल से ये थोड़ा प्रयास किया जाएगा कि जूता चप्पल की व्यवस्था थोड़ी दूरी पर हम करें। ये हमारी व्यवस्था हमको करनी है, हम लोगों को जो है समय पर आए। नियम ऐसा है कि कथा का जो प्रारंभ की आरती होती है उसको भी हम करें और बाद की आरती भी हम करें। तो एक तो कथा का समय हमें निर्धारित करना है, आप भक्त जैसा कहेंगे, क्योंकि कथा आपको सुननी है, हमें सुनानी है। और हम तो कथा सुनाने आए हैं, चाहे हम 10 बजे से सुनाएं, चाहे हम 12 बजे से सुनाएं। अब ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा समय सूटेबल है, तो कौन सा समय रखा जाए कथा का जो है। क्योंकि रात्रि के समय भी अगर दूर गांव से कोई भक्त आएंगे तो उनको भी समस्या होगी, जाने में परेशानी होगी। तो कथा का क्या समय रखा जाए? यानी कि हमको यहाँ पर 3 घंटे में कथा करनी पड़ेगी, हम तो 7 घंटे कथा करने वाले हैं। तो 4 बजे से 4 से 7। अच्छा 4 से 7 कितने वाले हैं? हाथ खड़ा करो। 3 से 6 वाले, 2 से 5 वाले, 1 से 4 वाले। अब ये बताओ आप कौन से वाले हो? एक हमारे बाबा साहब भी हाथ खड़ा कर रहे हैं हर चीज में, हैं? हाँ, कथा सुननी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप माताओं से विशेष मुझे ज्यादा पूछना है, भाइयों की कोई परेशानी नहीं है, भाई लोग तो सब आ जाए। इनको देखो घर के भी काम होते हैं बहुत, घर में खाना भी बनाना होता है। तो 3 बजे से रखें, दोपहरी ज्यादा होगी, 3 बजे से नहीं रहेगी। तो आप सबको 3 बजे यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, है ना? अच्छा अच्छा, वो भी आ पाए? हाँ, धूप में नहीं आ पाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो काम करने 4 बजे लगभग आ जाते हैं ना, तो 4 से वही 7-8 बजे तक, है ना? तो जैसे अंधेरा होने पर तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, जो भक्त लोग आने जाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 4 बजे से रख लेंगे। आप जैसा कहेंगे उसी के अनुसार हम कथा करेंगे, लेकिन 4 बजे आप उपस्थित हो जाएंगे। 3:45 पर हमारे जो संगीतकार हैं यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। 4 बजे हम यहाँ गद्दी पर आएंगे और 4 बजे से कथा अब होगी, पर हर इच्छा तक, जैसी हरि की इच्छा होगी, है ना? तो आरती जरूर करें, क्रोध नहीं करें, दिल खोल करके जितना सामर्थ्य है दान भी करें, भगवान को न्योछावरी भी करें जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आप जितना इच्छा है आप दान करिए। हम भी ये जो कथा है एक सेवा के लिए कथा करते हैं, हमारा भी भाव सेवा का भाव होता है। हमारा जो भी हम कथा के जो कार्यक्रम हैं, सब जो भी धन आता है सब हमारा सेवा में जाता है। गृहस्थ जीवन के लिए हम अपना अलग व्यापार करते हैं, ये केवल हम एक अपने आनंद के लिए करते हैं। हमारा भागवत जी कोई बिजनेस पॉइंट नहीं है, और हमारा शुरू से ही उद्देश्य था, बचपन से ही, जबकि मैं 14 साल की उम्र से कथा कर रहा हूँ। जिस समय मैं टीकर माफी में कथा करने आया था उस समय मेरी 16 साल की उम्र थी, 16-17 साल का था मैं, जिस समय मैंने पहली कथा हमारे जो ब्रजेश जी हैं इनके
मामा जी के यहाँ, राम कुमार जी के यहाँ, ब्रजेश यादव जी के जो मामा जी हैं, राम कुमार यादव जी आज आए भी हुए हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। और उस समय हमें याद है, हम भी छोटे थे, हमारे भजेंद्र जी भी इधर, इनकी बहनें हैं मीरा, रेखा, ये सब जो है अपने मामा के यहाँ थी, बड़ी सेवा करती थी ये हमारी जो है, और हमको भी बड़ा आनंद आता था। और आज देखो प्रभु की कृपा है, वो हमारा संबंध आज तक जुड़ा हुआ है, और उस संबंध की वजह से आज आप सब भक्तों का भी हमको दर्शन हो रहा है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। और हमको यहाँ बुलाने वाले यादव जी थे, राम कुमार यादव जी, उनके एक भांजे हैं नंदलाल यादव जी, शायद उनके छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं, नंदलाल जी यादव जी के जो, तो नंदलाल यादव जी ने हमको सबसे पहले मिलाया था यहाँ, और तब से हम हाँ कई कथाएं कर चुके हैं इस क्षेत्र में। और हाँ प्रभु कृपा से जो है आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब कथा सुनो, भोजन उतना करो जिससे आलस्य पैदा ना हो, क्रोध को शांत करके रखें, शांति रखें, मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें, यही कथा का नियम होता है। और भगवान की प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें आप सद्बुद्धि दे। आइए अभी हम कथा को, वाणी को यही विराम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। प्रारंभ में कथा से पहले हमने बांके बिहारी को याद किया, और आज कथा के विराम पर बांके बिहारी जी यहाँ प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि जब प्रहलाद जी ने कीर्तन किया, ध्रुव जी ने कीर्तन किया, नारद जी ने कीर्तन किया, भक्ति माता ज्ञान वैराग्य ने कीर्तन किया, तो उन भक्तों के मध्य बांके बिहारी प्रकट हो गए। आज हमारे और आपके बीच में भी यहाँ बांके बिहारी का बड़ा सुंदर स्वरूप यहाँ प्रकट होने जा रहा है। आप सभी भक्त उनका दर्शन करेंगे और एक भजन का आनंद लेते हुए उसके उपरांत आरती करेंगे, क्योंकि इंद्र देवता भी मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कृपा करने वाले हों। अच्छी बात है, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। तो एक बार सभी जय घोष करते हुए बांके बिहारी का दर्शन करें। बोले बांके बिहारी लाल की। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। पहले हमारे पुरुष भाई पूजन कर लें, उनको प्रणाम कर लें, और ऐसा याद मुझे कि इनके पूजन के लिए आकर के इनको प्रणाम करें, इनका चरण स्पर्श करें। आज हमारे गांव में बांके बिहारी आए हैं और इनसे आशीर्वाद लें बांके बिहारी से। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी का पूजन करेंगे, उसके बाद आप सब भक्त का पूजन करेंगे आनंद लेते हुए। क्या हो
जो भी माताएं पूजन करना चाहती है, भाई लोग जो बांके बिहारी का पूजन करना चाहते हैं वो आकर के पूजन करें, निसंकोच होकर करें। और ऐसा नहीं है कि पैसा है ना है तो भी करें आप आकर के, ठीक है। बांके बिहारी का पूजन जरूर करें। जय हो। पता
रमण